गुड इवनिंग बच्चों आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और हमारा टॉपिक चल रहा था अलजेब्रा। तो एक्सरसाइज 6.2 का 7th क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए 7th क्वेश्चन में बोला गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। देखिए बेटा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। देखिए हमको पता है, हमने कल जब समझा था तो ये सब पार्ट्स होते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, मोनोमियल हो या बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो या फिर मल्टीनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल के ही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको पॉलिनोमियल समझा दिया था क्या होता है पॉलिनोमियल। सर हाँ बेटा, सर पॉलिनोमियल को सर मल्टीनोमियल भी कहते हैं। बेटा मैं आपको बताता हूँ, हम हर एक मोनोमियल हो या बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल सबको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी मोनोमियल हो या बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, सबको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। देखिए पॉलिनोमियल की जब हमने डेफिनेशन की थी कल, तो हमने क्या लिखा था, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो देखिए चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे वो ट्राइनोमियल हो, या वो मोनोमियल हो या फिर मल्टीनोमियल हो, उसमें सब में क्या होता है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट वो मैथमेटिकल ऑपरेटर से जुड़े होते हैं, है ना। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें वन टर्म होती है। ठीक है, जिसमें वन टर्म हो वो मोनोमियल है। बाइनोमियल जिसमें टू टर्म हो, टू टर्म्स हो। ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स हो। एंड मल्टीनोमियल मतलब जिसमें मोर देन थ्री हो। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, अभी हम इनका एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। देखिए कैसे पता चलता है इसमें कितनी टर्म्स है। बेटा जब कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में दो वैल्यूज़ के बीच में या दो नंबर्स या दो फिर अल्फ़ाबेट हो, कोई भी हो, उनके बीच में प्लस या माइनस के साइन होते हैं, तो उससे हमें पता चलता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। और हाँ एक चीज़ और, जैसे एक एग्जांपल तो हमने यहाँ पे 3x लिया, दूसरा अगर मैं बोलूँ जैसे 4x माइनस 5x, तो ये कितना, ये क्या होगा, मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा। तो बेटा ये मोनोमियल होगा, क्यों, क्योंकि 4x में से 5x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले जो सिमिलर या फिर जो लाइक वैल्यूज़ है या लाइक एक्सप्रेशंस हैं उनको सॉल्व भी कर लेना है। आप अगर उन्हें सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो एंड में वैल्यू बचेगी उसके बिहाफ पर आपको बताना है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनो है या फिर मल्टीनोमियल है। अब देखिए जैसे टू टर्म वाला बाइनोमियल 7x प्लस 5y, तो यहाँ पे दोनों की दोनों डिफरेंट वैल्यू है, तो ये बाइनोमियल है। अगर सपोज ऐसे होता यस 8a माइनस 11a प्लस 6, तो ये कितना है, कितना हो जाएगा, 8a में से 11a क्या बचा, माइनस का 3a प्लस 6। तो यहाँ पर देखेंगे आप 3a और 6 के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर है प्लस, तो ये हमारा कहलाएगा बाइनोमियल। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं ट्राइनोमियल क्या होता है बेटा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती है 3। तो जैसे हम ले लेते हैं 2a प्लस 3b प्लस 4c, तो ये हमारा ट्राइनोमियल है। अगर मैं इसकी जगह पे ऐसे लिखूँ 2 इंटू 3a प्लस 7b प्लस 4 इंटू सी प्लस 5a, ऐसे मैं लिख दूँ इसको, तो पहले हमें इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमने देखा 3a a के पीछे और 5 के पीछे a वाली टर्म है, मतलब ये लाइक वैल्यूज़ है, तो इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो 3 टू जस्ट 6a प्लस 5a प्लस 7b प्लस 4c, तो ये हो जाएगा हमारा 11a प्लस 7b प्लस 4c, तो ये हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल।
और जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म हो या जिसमें 3 से ज़्यादा। हाँ बेटा। सर ट्राइनोमियल में सर आपने सर 2 into 3 है सर, बट सर सर बायनोमियल में सर 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 -3 सर क्यों छोड़ा है सर, वहां पे भी तो सर फिर होना चाहिए। कहाँ पर बेटा? सर बायनोमियल में। बाइनोमियल में कहाँ पर? 3। ये तो 8 में से 11 माइनस हुआ तो 3 बचेगा ना बेटा। यहाँ पे तो ये पूरा एक साथ है। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन के लिए ना ऐसे लिख देते हैं 3 2 into 3 है, ये है एक ही चीज़। 2 3 जो 6 है ना, तो उसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ Yes, भी तो sir. यहाँ पे तो ये 7 into x है। इसको अगर मैं 7 बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दूँ फिर x लिख दूँ, उससे इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? है तो ये भी इंटू में ही। समझ रहे हो आप लोग? जैसे यहाँ पे 4 into c है, तो ये है तो 4c है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन लगा दो सर या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटा। सर मैं कह रहा हूँ सर जो -3 है सर +6 लिखा है, तो सर सर -3 और सर 6 को हाँ बेटा बोलो। सर माइनस भी तो सर -3 और मा- सर +6 को सर नहीं कर सकते माइनस ना, भी तो कर सकते हैं। मैं आपको कल तो बताया था मैंने। ये वेरिएबल के साथ है 3 और ये 6 विदाउट वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है प्रॉपर। और यहाँ पर ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल है ना, 3 into 8। तो बेटा मैंने आपको बताया था ना, जो लाइक टर्म्स होती हैं वही सब्ट्रैक्ट होती है जिनके पीछे ए होगा। ऐसे तो फिर सारी की सारी ऐड हो जाती। 4 जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 2a 3b 4c है ना, सब ऐड हो जाता। ये ऐड नहीं हो सकता ना बेटा, क्योंकि इनके पीछे की जो वेरिएबल्स है वो भी तो लाइक होने चाहिए। यहाँ पे तो ए है, इधर ए है ही नहीं। समझे आप? यस सर। हाँ बेटा, तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अभी आप मुझे बता सकते हो है ना अनिरुद्ध बेटा, आप मुझे हाँ। एक काम कर दीजिए बेटा, आगे की एक्सरसाइजेस भेज दीजिए। इसमें 6.2 तक ही है बस। 6.2 के अगला पेज है ना, अगला पेज भेज दीजिए 6.2 की जो। सर हाँ, और फिर 6.3 4 जो भी है वो भेज दीजिए। सर हाँ बेटा। तो मैं सर ये कह रहा था सर, आप सर मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और सर मल्टीनोमियल के फिर कुछ सर क्वेश्चन कीजिए और फिर पहचानने का दीजिए कि सर क्या क्या है, सर कौन हाँ कौन सी सर मैं क्या देता क्या हूँ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। मोनोमियल बाइनोमियल। तब तक आप लोग जो है आप मेरे को वो सेंड कर दीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। ओके सर। इसमें पहचानना बेटा विच पॉलिनोमियल इज दिस एक्सप्रेशन। तो जैसे सबसे पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये हमारा फिफ्थ। ठीक है, अभी आप लोगों को बताना है बेटा कि कौन कौन से बाइनोमियल वाले एक्सप्रेशन ये है। सबसे पहले यश बताएंगे मुझे बेटा। यश, फर्स्ट वाला क्या है, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल? सर ट्राइनोमियल। ओके, फर्स्ट वाला सर ट्राइनोमियल यश सर के। फर्स्ट वाला सर फर्स्ट वाला सर बायनोमियल भी हो सकता है। नहीं हो सकता है, नहीं है क्या, ये एक ही चीज़ हो सकता है, या तो बाइनोमियल होगा या ट्राइनो या मल्टीनोमियल। तीनों में से एक ही होगा, दो नहीं सर हो सकता। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। सर ट्राइनोमियल। ओके ओके, आपने सॉल्व वॉल्व करके देख लिया ना सब? यस सर। चलिए आयांश आप बताइए बेटा, फर्स्ट वाला क्या होगा, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल या मल्टी? हाँ बेटा बोलिए। अनिरुद्ध आप बताइए बेटा।
हेलो अनिरुद्ध, आपको आवाज़ आ रही है? अयांश, आपको आ रही है? यस सर। हाँ बेटा, फर्स्ट वाला बताओ अयांश, क्या है ये? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, या कौन सा पॉलिनोमियल है ये? सर इसमें मैं सॉल्व कर रहा हूँ बस। ठीक है, चलिए। ओके यश, आप बताइए बेटा सेकंड वाला। अनिरुद्ध आ जाइए बेटा, अब बस इतना ही बहुत है आज के लिए, आप आ जाइए, इतना ही करा लेते सर हैं मैं कल। बता हूँ। हाँ बेटा, फर्स्ट वाला बताओ क्या सर है? फर्स्ट वाला मोनोमियल है। फर्स्ट वाला मोनोमियल है, ओके चलिए। यश ने बोला ट्राइनोमियल है, अनिरुद्ध ने, अयांश ने बोला मोनोमियल है, ठीक है। अनिरुद्ध आप बताइए बेटा फर्स्ट वाला क्या है? सर एक मिनट सर। सर मोनोमियल सर गलती से बोल देता हूँ। सर बायोनोमियल है। बाइनोमियल है, ओके चलिए। अयांश ने बोला बाइनोमियल है, बाइनोमियल कर देते हैं। हाँ बेटा आप बताओ अनिरुद्ध क्या है? सर मेरा भी सर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, अनिरुद्ध बोल रहे हैं ट्राइनोमियल। चलिए एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके, ठीक है बेटा। फर्स्ट वाले को तो देखिए, फर्स्ट वाला है 3a प्लस 7b, और इस 2 की हमने अंदर इंटू कर दी है ना, पूरे ब्रैकेट के आगे 2 लिखा है ना, तो अंदर इंटू हो सकती है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, 2 की अंदर दोनों वैल्यू के साथ इंटू कर दी। तो बेटा ये 3a और 2a मिलके हो गया 5a, और 7b प्लस 2b मिलके हो गया 9b। तो ये तो हो गया हमारा बाइनोमियल। समझे? यस सर। समझे बेटा? यश आपको समझ में आया? यश और अनिरुद्ध? सर वो सर ब्रैकेट के अंदर है तो सर वो इंटू हो जाती है ना बेटा, 2 अगर ब्रैकेट के बाहर है तो वो दोनों वैल्यू के साथ इंटू में चला जाता है, फर्स्ट वाले के साथ सेकंड वाले के साथ भी, ठीक है। चलिए एक मौका और देते हैं आपको, और देते हैं मौका। सेकंड वाला बताइए बेटा, आया यश बताएंगे क्या है सेकंड वाला? सर 1 मिनट सर, मैं एक और बार से सॉल्व करता हूँ। ओके हाँ बेटा। सर 7 के बाद सर जो ब्रैकेट में सर b प्लस 3 हाँ b प्लस 3 लिखा हुआ है, b प्लस 3। सर सेकंड वाला सर बाइनोमियल है। सेकंड वाला बाइनोमियल है। यश आप बताइए। सर मैंने बोला सर बाइनोमियल। ओके ओके, अनिरुद्ध, अयांश? यस सर बायोनोमियल है। वेरी गुड बेटा, आपको पता है ना कैसे है? यस सर मेरा भी है। ठीक है, थर्ड वाला सर इसको अनिरुद्ध? सॉल्व करके आंसर। बिल्कुल बेटा, थर्ड वाला बताइए अनिरुद्ध। यस सर यश आप फोर्थ वाला बताइए, और अयांश आप फिफ्थ वाला। चलिए, यस फोर्थ वाला, अयांश फिफ्थ वाला बताएंगे, और अनिरुद्ध थर्ड वाला। सर फोर्थ वाला भी सर बाइनोमियल है। फोर्थ वाला भी बाइनोमियल है, ओके ठीक है, देखते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मैं क्लास ले रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक। हाँ बच्चों, तो अनिरुद्ध ने मुझे बताया। हाँ आयश आप बताइए बेटा, फिफ्थ वाला क्या होगा? यश आप थर्ड वाला, फोर्थ वाला बता रहे थे, क्या होगा बेटा फोर्थ वाला? सर फोर्थ वाला सर बाइनोमियल। ओके ठीक है, चलिए देख लेते हैं सॉल्व करके फोर्थ वाले को। तो देखिए 2a और b के अंदर इंटू कर देंगे तो 3ab प्लस 7ab, यही तो होगा बेटा। और 3ab और 7ab मिलके हो जाएगा हमारा 10ab, ठीक है, क्लियर? ये सर मैं सही है। हाँ बेटा, सर बायोनोमियल होगा सर। बिल्कुल।
तो थर्ड है। फिफ्थ वाला बताइए मुझे। थर्ड वाला भी बाइनोमियल, वेरी गुड बेटा। 5 2 10b प्लस 8, और ये वाला सर था सबसे हमारा। पहले सर हाँ बेटा। सबसे पहले तो सर मैं सर कंफ्यूज हो गया था। हम्म। सर मुझे सर पता नहीं चल रहा था सर, मुझे लग रहा था सर ये 56 सर, 6 की तरह सर लग रहा था। नहीं तो नहीं सर बेटा, मैंने सर मैं सर फिर ध्यान से सर थोड़ा अगर वो सर मैंने 6 भी देखा सर होता वो। तो भी फिर भी वो बाइनोमियल ही तो होता। यस सर बेटा। हाँ। फिफ्थ वाला बताइए बेटा आयांश। सर ट्राइनोमिनल। ट्राइनोमियल, ओके यश आप बताइए बेटा फिफ्थ वाला। और अनिरुद्ध आप भी बताइए क्या होगा फिफ्थ वाला। सर फिफ्थ वाला भी सर बायनोमियल होगा। फिफ्थ वाला बाइनोमियल होगा, ओके। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं फिफ्थ वाले का। यस सर मेरा भी सर बायनोमियल। देखिए 7a और माइनस के अंदर इंटू करेंगे, ब्रैकेट हटते ही ये जो माइनस है दोनों वैल्यू के साथ इंटू में चला जाएगा, ठीक है। तो 7a में से 14a गया तो बचा माइनस का 7a, और लास्ट वाला 7a इसके साथ ऐड हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5b माइनस का, तो ये तो मोनोमियल हो गया भाई। देखिए जैसे ही बेटा ये ब्रैकेट हटता है ना तो उसके आगे जो भी साइन है, जैसे कोई अगर सर वैल्यू होती इसके आगे, सुनते रहिए अभी, कोई इसके आगे वैल्यू होती तो उसकी सर अंदर मुझे सर मल्टीप्लाई एक हो डाउट। जाती है ना, अंदर मल्टीप्लाई हो जाती। तो ऐसे ही अगर साइन होता है, ब्रैकेट हटते ही ये साइन अंदर मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ भी, सेकेंड वाली वैल्यू के साथ भी। सर हाँ बेटा आप बोलिए। तो मुझे सर डाउट है कि सर -7 था और सर ये था सर +8 हाँ सर +7। हाँ, प्लस 7a, देखो a है लास्ट में। ये सर मैं सर यही कह रहा हूँ सर, +7 है और सर -7 है, सर -7 है तो सर हाँ वो दोनों से कट कैसे गए? बेटा आप ये बताओ -2 + 2 क्या होता है। सर 0। तो ऐसी प्लस -7a + 7a भी क्या होगा 0, और 0 को नहीं लिखते हम सर लोग। हाँ बेटा। सर हाँ सर हाँ। फिर तो सर ए आना चाहिए था फिर। आप सर वो तो सर। आप मुझे बताओ बेटा, देखिए हाँ आप ये कह रहे हो कि 7a में से 7a क्या पता 0a बचता, यही आप कहना चाह रहे हो। यस सर। तो 0 के साथ तो बेटा कोई भी मल्टीप्लाई होती है वैल्यू तो वो 0 ही तो हो जाती है ना। आप 0 के साथ कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसकी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही तो हो जाएगा, तो 0 को तो लिखते ही नहीं है हम लोग। ऐसे तो 0 तो सबके साथ हम लिख सकते थे, तो फिर तो सब ये पता ही नहीं पाते हम कभी कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। समझे बेटा। यस सर। अनिरुद्ध आपको क्लियर हुआ। ये सर चलिए अब ये जो क्वेश्चन है ये मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल वाला, ये आपको खुद करना है। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे। अरेंज द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स एंड फाइंड द डिग्री इन ईच केस। देखिए बेटा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को क्या बोला है, इसमें ना एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। देखिए मैं इसमें एक बड़ा वाला जो पार्ट है इसका डी पार्ट वो आपको करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें बोला है ये जो एक्सप्रेशन है कि इसको सबसे पहले तो पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स। यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोला गया था अरेंज द फॉलोइंग टर्म एल्जेब्रिक इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स एंड फाइंड द, उसके बाद क्या बोल दिया गया, फाइंड द डिग्री इन ईच केस। फिर हमें डिग्री बतानी है, ठीक है। तो
तो डिग्री तो आप मुझे पता है बहुत इजीली बता दोगे, है ना बेटा, कोई दिक्कत है नहीं मुझे लगता है इसमें, डिग्री वाले में है क्या कोई दिक्कत? नो सर। है ना। बट मेन चीज़ है ये पावर वाला कैसे लिखेंगे हम। तो देखिए बेटा कैसे लिखेंगे पावर वाला। सबसे पहले आप देखिए इसमें पूरे में बड़ी पावर कौन सी है। ऑब्वियसली ये 3 वाली सबसे बड़ी पावर है ना। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 3 के बाद कौन से बड़ी पावर है, यहाँ भी 2 2 दोनों में, तो इसको लिखेंगे फिर, ठीक है। उसके बाद इसमें केवल सिंगल 2 है, फिर इसको लिखेंगे। और फिर ये जो 5AB वाला है जिसमें कोई भी पावर शो नहीं हो रही है, फिर उसको लिखेंगे। समझ में आ गया बेटा। देखिए सबसे पहले हमने लिखी जो सबसे बड़ी पावर है, फिर इसमें हमने देखा पावर 2 2 थी, इसको लिख दिया। सर एक और अब छोड़ दे रहे हैं। हाँ बेटा। यस सर। सर 5A की पावर 2 और B की पावर 2। अच्छा ये Yes, रह गया। sir. ओहो, इसको भी लिख लेते हैं, इसको Yes, इधर sir. लिख लेते हैं और फिर जो बचा उसे लास्ट में लिख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ इसको हम थोड़ा सा इरेज करके इधर पे आ जाएगा, ये पता नहीं कैसे छूट गया। 5A² B², ठीक है। और फिर लास्ट में 3A² B, यही बचेगा बेटा, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स, तो वो चीज़ तो हमने कर ली है। अच्छा मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन में। मैंने इसकी जगह यहाँ पे 2 की जगह बेटा 7 है ना, तो ये पूरा सीक्वेंस गलत हो गया। वो क्वेश्चन मुझे सही से विजिबल नहीं हो रहा था। यहाँ पे 2 की जगह 7 है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर 7 वाली आएगी, फिर उसके बाद 3 वाली आएगी, फिर उसके बाद स्क्वायर वाली आएगी जिसमें दोनों में स्क्वायर है, फिर -A² B वाली आएगी, और फिर लास्ट में जिसमें कोई भी पावर नहीं है वो आएगी। समझ में आया अभी, क्लियर है। देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी पावर 7, फिर उससे छोटी 3, फिर उससे छोटी जिसमें दोनों में 2 2 है, फिर सिंगल 2 वाली, और फिर विदाउट एनी पावर वाली। क्लियर हुआ बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स। अब यहाँ पर हमें डिग्री बतानी है, तो डिग्री मैंने आपको बताया हुआ है कैसे निकालते हैं हम लोग। डिग्री करने के लिए सर हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलिए। सर जो वैल्यूज है सर, अगर सर वैल्यूज की सर जो पावर है सर, अगर वो सेम सेम होगी तो सर कैसे करेंगे? तो दोनों एक साथ लिख देंगे ऐड करके। मतलब जैसे अगर सपोज यहाँ पे ये जैसे 5A² B² था, ये 6A² B² होता, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं हम लोग, है ना। पीछे का बिल्कुल Okay, सेम हो गया sir. ना, ठीक है बेटा। तो अभी यहाँ पर हमने देखना है डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री तो 9 हो गई, 7 + 2 9, ये 4 है ना। और उसके बाद तो ये डिसेंडिंग ही है, तो आप देखिए सबसे बड़ी पावर है 7 + 2, 7 + 2 9, तो डिग्री हो गई कितनी 9। समझ में आया यश, अनिरुद्ध, आयांश? यस सर। किसी को कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा ये क्वेश्चन इस टाइप के। यस सर। आयांश यस आपको समझ में आ गया ना अच्छे से? यस सर। ओके। अभी देखिए बेटा इसकी एक्सरसाइज 6.3, इसको आपने नोट डाउन कर लिया हो तो एक्सरसाइज देखिए 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग लाइक टर्म्स। तो मैंने आपको बताया हुआ बेटा कि लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है ना। आपको मैंने कल भी बताया था, और आज भी जब यश ने मेरे से पूछा था सर वो 7 वाली टर्म को 6 वाली टर्म 3 वाली टर्म को 6 वाली टर्म के साथ हम ऐड क्यों नहीं कर सकते, 3B वाली टर्म को या सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते। तो वहाँ भी मैंने बताया था बेटा जो लाइक टर्म्स होती हैं वही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, अगर वो लाइक नहीं है तो वो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें बोला गया इन्हें ऐड करिए, तो ऐड करने के लिए पहले तो हम देखेंगे सबके पीछे क्या सेम है। अगर सेम है तो बीच में प्लस के साइन लगा दीजिए, ऐड करना है ना सबको।
और अगर कोई पहले से सब्ट्रैक्शन में है तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, बाकी सब की जगह पे बीच में प्लस के साइन आ जाएंगे कॉमास हट के। तो यहाँ पर ये -15 PQ, ये 12 QP। PQ और QP बेटा सेम चीज़ है, मैंने आपको बताया था 2 मल्टीप्लाई, एग्जाम्पल भी दिया था, 3 भी 6 होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 भी 6 होता है ना। तो PQ लिखा हो या QP दोनों सेम चीज़ है। ये -15, ये +12, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 12 गया बचा 3 PQ। 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होती है तो उसके आगे जो भी साइन है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज़। अब ये देखेंगे अब -3 और -23, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 और 23 हो जाएगा हमारा 26 PQ, और 26 प्लस 7 PQ, 26 माइनस का 7 PQ प्लस का, तो 26 में से 7 PQ गया बच्चा माइनस का 19 PQ। अब ये मैंने हर एक स्टेप को सॉल्व करके दिखाया है, आप चाहो तो सीधा इसके बाद ये लास्ट वाला स्टेप भी लिख सकते हो, इसको आप रफ में भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए हर एक स्टेप को 1 बाय 1 सॉल्व करके दिखाया है। समझ में आया बच्चों आपको? यस सर। ठीक है बेटा, तो हम ये ध्यान Yes, sir. रखना, जो लाइक वैल्यूज़ होती हैं या फिर जो लाइक एक्सप्रेशंस होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं, उन्हीं को हम ऐड भी कर सकते हैं आपस में और सब्ट्रैक्ट भी। मल्टीप्लाई तो किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमको दिया हुआ है, इसमें बोला ऐड द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, इसका 5xy प्लस 2x माइनस 2xy प्लस 3y एंड 8xy माइनस 3x प्लस 4y, इनको ऐड करना है। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो भी कॉमा है उसकी जगह पे आ जाएगा प्लस का साइन, एंड अगर उसके बाद कोई वैल्यू नेगेटिव है तो उसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। कॉमास की जगह पे प्लस का साइन लगाना है, कोई वैल्यू नेगेटिव है तो उसे ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि बेटा दो साइन कभी भी अपोजिट आपस में ऐसे नहीं आते। जैसे प्लस बी लिखा हो -2b, तो ये गलत होता है, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में कर देंगे, फिर ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए ऐसे हम ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर। तो 5xy और xy वाली जितनी भी टर्म्स है सारी एक साथ हम लिख देंगे, ठीक है। ऐसी x वाली जितनी टर्म है सब एक साथ लिख देंगे। अब देखिए सबको एक साथ सॉल्व करते हैं। 5xy में से 2xy गया बच्चा 3xy, है ना, प्लस का, और 8 और 3 11xy, 2x में से 3x गया बच्चा माइनस का 1x, ये केवल सिंपली x भी लिख सकते हो आप, और 3y प्लस 4y 7y आंसर। समझ में आया बच्चा पार्टी आपको? यस सर। ठीक है, तो ये Yes, इसको ना, sir. इस एडिशन को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल एडिशन, या फिर नॉर्मल अगर एडिशन आपको दिया है, ऐड दिया हुआ है, तो आप ऐसे करिएगा हमेशा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब आप बड़ी क्लासेस में भी आओगे बेटा तो आपको ऐसे ही ऐड करना पड़ेगा। वो जो कॉलम वाला मेथड हम बचपन में करते थे ना, 2 ऊपर लिख के 3 नीचे लिख के 4 ऊपर लिख के, वो बच्चों वाला मेथड है, वो धीरे धीरे आप भूलते चले जाइए उसको, क्योंकि वो अब काम नहीं आने वाला। हाँ, अब नेक्स्ट आप इसका क्वेश्चन देखोगे ना, जस्ट उसमें वही बच्चों वाला मेथड रिपीट किया गया एक बार। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है, वही बोला गया, अरेंज द लाइक टर्म्स इन कॉलम एंड ऐड देम। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए इनको बोला है कि अरेंज करिए लाइक टर्म्स में और फिर इनको ऐड कर दीजिए। तो कॉलम बना लेंगे, ऊपर सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू हम लिख लेंगे, जो भी ऊपर वाली वैल्यू है ना, जो भी वैल्यू हमें दी हुई है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, विद साइन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, विद साइन हमने ऊपर वाली वैल्यू को लिख लेना है। अब नीचे वाली वैल्यू को, जैसे देखिए जो नीचे वाली क्यूब वाली वैल्यू है उसको क्यूब के नीचे लिखेंगे, जो पावर 4 वाली वैल्यू है उसे पावर 4 वाली वैल्यू के नीचे लिखेंगे, ठीक है। और जिसमें कोई भी जैसे पावर नहीं है या जिसमें डिफरेंट पावर है उसको बिल्कुल अलग लिख दीजिए। क्या कर देंगे, उसको बिल्कुल अलग लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे इधर लिख देते हैं उसको,
देख रहे होगे बेटा आप, आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो है वो आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं, जैसे इस तरह से दिया हुआ है ना, आपने देखा क्वेश्चन फर्स्ट को देखा आपने? यस सर। क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया हुआ है बुक में, उसको आप देखिए। उसमें क्या दिया था, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन तो हमने ऐसे ही लिख दिया बिल्कुल एज इट इज़, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है। सेकंड वाले में जो सिमिलर वैल्यू, जो लाइक वैल्यूज़ हैं उनको एक दूसरे के नीचे लिखना, जैसे 11 क्यूब था एक्स क्यूब, तो उसको इसके नीचे लिखा। फिर माइनस का 4x क्यूब, एक्स की पावर 4, उसको इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद था केवल x, तो x वाली तो कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, ये x की पावर 5 वाली है, तो उसको हमने थोड़ा सा अलग लिख लेना है हट के, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है कर देंगे, जैसे इनके आगे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस 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 11 और 2 13x क्यूब, माइनस माइनस प्लस 7 और 4 11x की पावर 4, फिर उसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी, और फिर हमारे पास जो लास्ट में थी वो वाली टर्म आ जाएगी। ये हमारा कहलाता है कॉलम मेथड। सिंपल है ये भी। समझ में आया बच्चे पार्टी? यस यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। सर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में बस सिंपली आपको सॉल्व करना है, बोला सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो वहाँ भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है केवल। प्लस माइनस ऐड जो भी हो रहा है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए, अगर वो प्लस हो रही है प्लस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट हो रही है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करके मुझे भेजना है बेटा। और आयांश और अनिरुद्ध सीरियसली भेजिए बेटा, आप भी, आप दोनों काम नहीं कर रहे हो आजकल, मुझे कंप्लेन करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। आयांश और अनिरुद्ध, आप बेटा थोड़ा सीरियस हो जाइए, है ना। तो आपको एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 करना है, और एक्सरसाइज 6.2 में मोनोमियल बाइनोमियल, ठीक है, वो वाली एक्सरसाइज करनी है, दोनों वो वाले सम्स करने हैं 7 और 8। और पहले के भी आपने नहीं भेजे हैं उन्हें भी करके भेजिए, ठीक है। और जो भी बच्चे लाइव लेक्चर को देखेंगे वो भी सेम होमवर्क है उनके लिए भी, ठीक है बेटा। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलिए फिर